जब जब मध्य प्रदेश के लोग हर साल रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे तो शायद हर साल मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा चयनित शिक्षक 18 अगस्त के काले दिन को याद किए बिना नहीं रह पाएंगे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में याद किया, शायद मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा और चयनित शिक्षक भी 18 अगस्त को काले दिवस के रूप में अवश्य याद करेंगे। और साथ ही साथ भोपाल पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर रवैया रखा और जिस सिस्टम की बात की, सिस्टम ह्यूमन बॉडी सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर भोपाल के डीआईजी इरशाद वली ने एक सिस्टम की बात की। समझ में नहीं आया ये कैसा सिस्टम है जो आम लोगों के लिए शायद अलग दिखाई देता है और वीआईपी लोगों के लिए अलग दिखाई देता है। आखिर क्या कुछ कह दिया डीआईजी इरशाद वली ने जो हमें जिक्र करना पड़ रहा है और बेहद जरूरी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसीलिए इसका जिक्र हम कर रहे हैं। ये बहनें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने के लिए पहुंची थी बीजेपी कार्यालय के बाहर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो बीजेपी पार्टी हिंदुत्व का राग अलापती है, धर्म की बात करती है, वो बहनों से राखी बंधवाने तक नहीं आई। उसके बाद डीआईजी इरशाद वली मौके पर पहुंच गए, चयनित शिक्षकों से बातें करने लगे। लेकिन बातों ही बातों में जिस चीज का उन्होंने जिक्र किया वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रहा है। डीआईजी इरशाद वली कह रहे हैं कि आप यहां पर नहीं बैठ सकते हैं सड़कों पर, आज आपको अनुमति देंगे तो कल 2 संगठन और आ जाएंगे। लेकिन ये जगह खाली कर, ये आपका अकेले संगठन की बात नहीं है ना, कल को 2 संगठन और आएंगे, बोलेंगे तो परसों दीजिए आप अपॉइंटमेंट लेटर, नहीं तो हम बीच सड़क पे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे हम? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ जाएंगे डीआईजी साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जन आशीर्वाद यात्रा जैसे आयोजन होते हैं मध्य प्रदेश के भीतर, हम यहां पर आपकी बात नहीं कर रहे कि भोपाल में, लेकिन अन्य जिलों में भी होते हैं, तो वहां पर कैसे अनुमति मिल जाती है? जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम भोपाल में अलग है, देवास में अलग है, इंदौर में अलग है? कानून तो सभी जगह समान रूप से ही होगा। यहां पर चयनित शिक्षकों की जो भीड़ थी, बेरोजगारों की भीड़ थी, जन आशीर्वाद यात्रा में भी शायद भीड़ ही थी, तो कैसे अनुमति मिल गई? यहां पर यह चयनित शिक्षक क्या कोरोना फैलाने के लिए आए थे जिसकी वजह से इन्हें हटाना पड़ रहा था? तो क्या जन आशीर्वाद यात्रा में सैनिटाइजर की बारिश हो रही थी जो उनको अनुमति दे दी गई? आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, आखिर किस तरीके का सिस्टम है, यह सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जब चयनित शिक्षकों ने कहा, महिला चयनित शिक्षकों ने भी बोला कि हमें कोई दूसरा स्थान दे दीजिए बैठने के लिए, तो डीआईजी इरशाद वली जी कह रहे हैं कि आप अपने घर जाइए, आपके बेटा बेटी सब परिवार वाले वेट कर रहे हैं। हम कोई जगह नहीं, आपकी निर्धारित जगह आपका घर है, आपके बच्चे वेट कर रहे हैं, आपका परिवार वेट कर रहा है, वहां जाइए, कोई और जगह नहीं। लेकिन क्या ये दौर अंग्रेजों से भी बुरा आ गया है कि डीआईजी साहब इन्हें बैठने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? सोचिए आप, आंदोलन की अनुमति नहीं दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमें एक स्थान दे दीजिए बैठने के लिए। तो हम ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि डीआईजी साहब के अंदर से शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे, क्या डीआईजी के अंदर से शिवराज जी की आवाज आ रही थी, उनका संदेश दे रहे थे वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सरकार में आपको विश्वास रखना पड़ेगा, सरकारी सिस्टम है, हो सकता है इसीलिए शायद शिवराज जी की बात वो कह रहे हों। कई बार उनकी आत्मा भी अंदर से बोलती होगी ये गलत है, ये गलत है, लेकिन फिर शायद आत्मा को समझाते होंगे कि चुप हो जाओ, सरकार में हम कार्य कर रहे हैं, सरकार की आत्मा बन जाओ, जैसा वो चाहती है, ये हो सकता है। लेकिन 18 अगस्त का दिन एक काले दिन के रूप में हमेशा शायद इन शिक्षकों के सामने जरूर आएगा, इन बेरोजगारों के सामने जरूर आएगा, जो रक्षाबंधन के दिन इन बहनों को वहां से धक्का मार करके भगाया गया, उनको राखी बांधने नहीं दी गई और साथ ही साथ उन पर एफआईआर जैसी कार्रवाई की गई। ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठाती ही है और साथ ही साथ ये सवाल भी उठाती है, क्या देश का कानून आम लोगों के लिए अलग है और नेताओं के लिए अलग है? क्योंकि अगर कानून समान रूप से लागू होता तो जब नेता धरना प्रदर्शन करते हैं तब पुलिस की लाठी कहां चली जाती है? क्या पीछे छिपा लेते हैं हाथों से लाठी को? कहां गायब हो जाती है? पता नहीं। इसका जवाब
हर पुलिस वाले को अपने आप से मांगना चाहिए, भोपाल पुलिस को अपने आप से मांगना चाहिए। साथ ही साथ रक्षाबंधन के इस पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने बहनों से माफी नहीं मांगी, यानी कि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही किया। राखी के बदले लट्ठों की जो बरसात करवाई शिवराज सिंह चौहान ने, शायद वो उनकी नजरों में सही हो सकती है, लेकिन न्याय की नजरों में शायद ये गलती होगी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर भोपाल पुलिस पर और शिवराज सिंह चौहान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।